ओम नमः शिवाय। आज का प्रसंग है कि भगवान का व्यक्त रूप है शंकर और अव्यक्त रूप है शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, जितना मुझे परमपिता परमात्मा के ज्ञान से समझ आया, एक भारतवासी होने के नाते, क्योंकि मुझे अपना बाप बहुत अच्छा लगता है, बहुत रमणीक लगता है, बड़ा जादूगर है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, इसलिए गुप्त है। सामने बैठ करके भी 84 साल पढ़ा करके भी और फिर भी गुप्त का गुप्त बना रहता है। ये जादूगिरी है बाप की कि सब कुछ सामने बैठ करके खेल खेलता है। लोग हजारों प्रश्न पूछते हैं, बड़ी छाती ठोकते हैं और जैसे ये समझ बैठे कि ये कुछ नहीं है। वो जादूगर हमारे सामने रहा, घंटों पढ़ाया, लेकिन हम फिर भी उसको पहचान नहीं पाए। ये बाप की जादूगरी है, यही उसका गुप्त रहने का तरीका है। भगवान कहते हैं कि मैं सबके भेद खोल करके बाद में अपना भेद खोलता हूं। तो इशारा पहले ही दिया था भगवान ने आकर के, मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाओगे। तो भगवान को न जानने की बजाय हम अब अपने ही ढपली, आप अपने ही राग बजाने लगे और अलग अलग तरह की मतांतर फैलाना शुरू कर दिया। तो आज का मुख्य सार यही है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का रचयिता, विष्णु रूप में पालना और शंकर रूप में विनाश। व्यक्तित्व तो एक ही है, पार्ट 3 बजाता है। ये 3 मूर्ति किसकी हैं? शिव की। लेकिन शिव नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा बोलना चाहिए। यानी कि एक आदमी 3 व्यक्त रूप में सामने आता है हमारे। जो परमपिता परमात्मा सदाशिव है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। ब्रह्मा के रूप में आता है पहले, फिर शंकर जी के रूप में आता है, विनाश कर देता है पुरानी मान्यताओं का, फिर विष्णु रूप में हमारी पालना करता है, हम बच्चों को देवता बना करके हमारी पालना भी करता है। तो जब तक व्यक्त रूप था तब तक हम उसको समझ नहीं पाए। शंकर के रूप में उसको विष पाई, ऐसा करता वैसा करता। भगवान ने अपना 1976 में परिचय दे दिया था कि राम कौन है, कैसा है। फिर धीरे धीरे ये भी क्लियर कर दिया था कि शिव को राम कहते हैं, राम ही शिव है। शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो कभी बदलता नहीं, क्योंकि शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो इस दुनिया में कोई अविनाशी नाम है, शरीर कोई भी अविनाशी नहीं है, एक ही है। एक अविनाशी शरीर भी है, लेकिन फिर भी शरीर तो बदले ना उसने बार बार। ये अविनाशी शरीर अंतिम समय की बात है, जब महाभारत होगी कि पूरी दुनिया खत्म होगी, लेकिन वो शरीर खत्म नहीं होगा। लेकिन उससे पीछे तो चोले बदले होंगे ना, बदले, बिल्कुल बदले। तो अब समझने की बात यह है, आत्मा वही है, उस आत्मा का नाम शिव है। जब ये बात बुद्धि में बैठे तो निरंतर याद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे सत्यनारायण है, वो हमारा परम पिता है, सबको सुख देने वाला है, प्यार का सागर है। ये जितने भी गुण हैं, 32 गुण जो दिखाए गए हैं बिंदी लगा करके, बिंदी के अंदर गुण और अगुण नहीं होते हैं। जब हम सब 100% अगर आत्मिक स्थिति में टिक जाएं तो हम सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा, यानी कि बिल्कुल निर्गुण हो गए। बिंदी निर्गुण कही जाएगी, उसमें ना गुण है ना अवगुण है, न्यूट्रल आ जाएगी। लेकिन परमपिता परमात्मा से जिससे सारी सृष्टि निकली है, उसके अंदर जितने गुण हैं वो सारे सृष्टि में देखने को मिलते हैं। सब कुछ उसी से निकला है और वापस अंत में उसी में समा जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सब ये बात बुद्धि में मंथन करें कि व्यक्त और अव्यक्त 2 भाव हैं। शंकर को जगत पिता कहते हैं, लेकिन शिवलिंग भारत है, सत्यनारायण है, सनत कुमार है। इसी से पूरी दुनिया निकली है और इसी में वापस पूरी दुनिया समा जाएगी। तो उस परमपिता परमात्मा का परिचय दो, अपने बाप का परिचय दो। हम किस बाप की संतान हैं? शिव रचयिता नहीं है, शिव बाबा, शिवलिंग। जहां शिव बाबा लगाते हो शिवलिंग लगा दो, सारा ज्ञान समझ आ जाता है। शिवलिंग, त्रिमूर्ति शिव, 3 मूर्तियां हैं शिव की, यानी कि एक आदमी 3 रूप में काम करता है। अंग्रेज लोग भी जानते हैं, गॉड बोलते हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। लेकिन हम अपने बाप के बच्चे होकर अपने बाप का ही परिचय नहीं दे पा रहे, तो लानत है।
क्या निराकार निराकार अगर शिव को साकार में भी याद कर लिया, या तो शिव को ही किया जो सिर्फ और सिर्फ 100 साल आया। अगर उस शिव से ही प्रेम है तो 100 साल के बाद 4900 साल आप परम धाम क्यों नहीं बैठ जाते? लेकिन भगवान बाप बोलते हैं कलातीत भी बनना है और नीचे भी उतरना है। सृष्टि 4 आयाम से गुजरती है, सतो सामान्य, रजो और तमो। ये ज्ञान भी इसी प्रकार से 4 अवस्थाओं से गुजरेगा, पूरी दुनिया भी 4 अवस्थाओं से गुजरेगी। तो उन 4 अवस्थाओं को जो अधिष्ठाता है, त्रिलोकीनाथ है, परमपिता परमात्मा शिव शंकर महादेव, उस बाप का परिचय दें, उसको समझें। उसका व्यक्त रूप है शंकर और अव्यक्त रूप है शिवलिंग। हम कहते हैं शिव की पूजा नहीं होती, पर ये शिव कैसे? फिर बोलते हैं शिव के बराबर हो गया। अरे बाप बच्चे के बराबर हो जाएगा क्या? हद हो गई। बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। ये भी बोला गया है शिव ही बन जाता है, उस बात को तो नहीं समझे। तो प्रैक्टिकल स्वरूप में करोड़ों में, कोटों में से, कौ में से भी कौ जान पाते हैं मैं कौन हूं, कैसा हूं, किस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं। तो साथियों, सभी जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्रैक्टिकल में बात को समझें। अगर बात समझ आ रही है, फिर भी कुछ जानना चाहते हैं, बुद्धि वहां तक ना ही जा रही है, तो निमित्त भाव से परमपिता परमात्मा का, बाबा ने जो बोला कि जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, वही धंधा अपनाते हुए, वैसे लौकिक धंधा मेरे पास कोई नहीं है। कोई ये ना सोचे कि मुझे गुरु बनने का शौक है, नहीं। हमारा बाप बेताज बादशाह है, बच्चे भी बेताज बादशाह हैं। बात को समझें, बाप को जानें, खुशियां मनावें। नारायणी नशा तभी चढ़ेगा जब नारायण को जानेंगे। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।